23 जून 1965 की एक शाम अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन पुलिस के पास एक फोन कॉल आता है। सामने से मार्टिन नाम का एक लड़का बोलता है कि वो 3 दिनों से अपनी आंटी को फोन कर रहा है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। तब पुलिस को भी लगता है कि कुछ गलत ना हो गया हो, तो पुलिस उस लड़के से उसकी आंटी का एड्रेस पूछती है। और जब पुलिस उस बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है तो पुलिस ने उस घर में दाखिल होते ही वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो को पूरा देखिए, ये अमेरिका के इतिहास का आज तक का सबसे भयानक कांड था। Hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स दोनों अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में रहा करते थे। उनके पास अपना एक पुराना घर था जिसमें वो दोनों अपने बेटे के साथ रहा करते थे। फ्रेड और एडविना एक बुजुर्ग दंपति थे जिनका एक 42 साल का बेटा था जिसका नाम था चार्ल्स रोजर्स। चार्ल्स भी अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था, लेकिन चार्ल्स ज्यादातर घर से गायब ही रहता था। 23 जून 1965 की एक शाम ह्यूस्टन के ही 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी पुलिस स्टेशन के फोन की अचानक से घंटी बजती है। तभी उनमें से एक इंस्पेक्टर फोन उठाते हैं तो सामने से एक इंसान बोलता है कि वो एडविना रोजर्स का भतीजा मार्टिन बोल रहा है, जो कहता है कि पिछले 3 दिनों से उसकी आंटी एडविना रोजर्स का कोई भी अता पता नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रही है। तो इतना कहकर मार्टिन अपनी आंटी का एड्रेस पुलिस को दे देता है। पुलिस को भी लगता है कि कुछ गलत ना हो गया हो। इसी अंदेशे से वो दोनों पुलिस अधिकारी जल्दी से जल्दी फ्रेड और एडविना के घर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन सामने से कोई भी आवाज नहीं आती। तो वो लोग घर के पीछे जाके देखते हैं और जब वो घर के पीछे जाते हैं तब वो देखते हैं कि पीछे के दरवाजे के आगे एक बड़ा सा गमला रखा हुआ है, जिसे देखकर उनको कुछ शक हो जाता है। तो वो दोनों इंस्पेक्टर्स उस घर के दरवाजे को तोड़कर किसी तरह घर के अंदर घुस जाते हैं। और जब वो दोनों अधिकारी घर के अंदर घुसे तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था और एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। इसके बाद पुलिस आवाज लगाती है लेकिन कोई भी नहीं बोलता। पुलिस इधर उधर चीजों को देखने लगती है। धीरे धीरे वो चीजों को देखते हुए किचन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ था। वो दोनों बार बार इस घर में आ रही वो अजीब सी बदबू के बारे में ही बात कर रहे थे। और तभी उनमें से एक इंस्पेक्टर अचानक से फ्रिज के पास जाते हैं और जैसे ही वो उस फ्रिज को खोलते हैं वैसे ही दोनों इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। दरअसल उस फ्रिज में पड़ा हुआ था बहुत सारा इंसानी मांस, जिसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे हुए थे और वो पूरी तरह से जम चुके थे। और उसी और कोने में रखी हुई थी इंसानी आंखें। ये सब देखते ही वो दोनों पुलिसकर्मी अचानक से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने पास में पड़े डस्टबिन को खंगाला तो उन ऑफिसर्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सामने देखते हैं कि 2 इंसानी सर उस डस्टबिन में पड़े हुए हैं जो किसी बुजुर्ग दंपत्ति के लग रहे थे। और इसके बाद इस पूरे घर की तलाशी ली जाती है तो ये पता चलता है कि ये सर और फ्रिज में जमे हुए मांस के टुकड़े और किसी के नहीं बल्कि फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स के ही थे, जिनके कुछ टुकड़े फ्रिज में जमा दिए गए थे, सर डस्टबिन में फेंक दिए गए थे और इनकी आंतों को टॉयलेट में फ्लश कर दिया गया था। और जब ये खबर आसपास के इलाके में पहुंची तो ये सब सुनकर वहाँ के स्थानीय लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा
कैसे कर सकता है। फिर जब उन ऑफिसर्स ने इनके बेटे चार्ल्स रोजर्स के कमरे को खंगाला तो चार्ल्स वहाँ नहीं था, लेकिन उसके कमरे के दरवाजे के लॉक पर खून लगा हुआ था। बाद में फ्रेड और एडविना रोजर्स के बॉडी पार्ट्स को वहाँ से ले जाया गया और फिर इसके बाद चार्ल्स रोजर्स की तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन चार्ल्स कहीं पर भी नहीं मिलता। उस वक्त 1965 में इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। हर तरफ बस इसी खौफनाक मर्डर्स की चर्चाएं चल रही थी और बाद में इस मर्डर मिस्ट्री पर ह्यूग और मार्था के द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था द आइस बॉक्स मर्डर्स, जिसमें इस बुजुर्ग दंपति के बेटे चार्ल्स रोजर्स को ही कातिल बताया गया था। और इसी चार्ल्स रोजर्स को 1975 में आई कुछ खबरों में मृत भी घोषित कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक फ्रेड और एडविना रोजर्स के कातिल का सही पता किसी को भी नहीं लग पाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है। इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो खत्म होने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और राइट साइड के इस बॉक्स में आपको ऐसे ही मर्डर मिस्ट्रीज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।